लड़ोगे, मरोगे, मारोगे। मेरे गैरतमंद भाइयों, मैं आपको पख्तून सलाम पेश करता हूं कि आपने पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा गैरत के ऊपर अपने आप को साबित किया। ये रास्ता भी हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन चौके हुक्म के मुताबिक इमरान खान के टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहां तक पहुंच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? रेड लाइन। इमरान खान का हर हुक्म हम मानेंगे। इमरान खान हमें कहेगा पिंडी आओ, हम पूरा जोर लगा के आएंगे जहां तक जा सकते। वो कहेगा लाहौर आओ, हम लाहौर तक जाएंगे। वो कहेगा अदियाला आओ, हम अदियाला तक जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? कल रात गंडापुर साहब के साथ बुरहान इंटरचेंज पे क्या हुआ, कारकुनों ने उनका घेराव क्यों किया और पार्टी उनको अब गद्दार क्यों करार दे रही है, और क्यों कारकुन ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब पार्टी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पार्टी को धोखा दे रहे हैं, ये वजह क्या है, इसे हम पूरी डिटेल के साथ आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल जो धरना था या एहतजाज था, उसकी नाकामी का जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के व्लॉग में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ कमेटी चौक के अंदर जो धरना दे रहे थे कारकुन, उन सबको किसने उठाया, क्यों उठाया और उसकी बैकग्राउंड क्या है, यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था वो कामयाब था या फिर नाकाम हुआ, पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले गंडापुर साहब की तरफ जाते हैं। गंडापुर साहब कल बड़े जज्बे के साथ कारकुनों को लेके फुल चार्ज्ड और कारकुनों को चार्ज करके पेशावर से निकले और उन्होंने अपने कारकुनों को यह कहा था कि हमने हर सूरत लियाकत बाग रावलपिंडी पहुंचना है क्योंकि हमें इमरान खान का हुक्म है और जब तक इमरान खान साहब अपना ये हुक्म वापस नहीं लेते हम वहां पे बैठे रहेंगे और हम रावलपिंडी में पहुंच के दिखाएंगे। वो बार बार ये कह रहे थे कि मरियम नवाज साहबा ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है कि वो मुझे गिरफ्तार करेंगी या हम सबको रोकेगी और हमने ये साबित करना है कि जी आप हमें रोक कर दिखाएं, आप हमें गिरफ्तार करके दिखाएं। लेकिन जो जो वो आगे बढ़ते चले गए और पंजाब के करीब होते चले गए तो गंडापुर साहब का जो जोश था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। रास्ते में कई जगहों पे उन्होंने काफिले को ताखीर का शिकार किया, बल्कि उसको बड़ा स्लो किया और अपने कुछ उनके लोग थे जो बार बार सड़क के ऊपर आ जाते थे और वो काफिले का रास्ता रोक लेते, जिसकी वजह से काफिले की स्पीड रुक जाती थी, स्पीड कम हो जाती थी। बहरहाल काफिला इसके बावजूद बुरहान इंटरचेंज पे पहुंचा और उसके बाद फिर उसने पंजाब के इलाके में दाखिल हो जाना था, लेकिन वहां पे भारी पुलिस तैनात थे, उन्होंने कंटेनर से रास्ते बंद किए हुए थे और जो ही गंडापुर साहब वहां पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा सर आप वापस जाएं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि जो उनके साथ गाड़ियां थी, स्क्वाड था, उसको भी पुलिस ने अपनी पुलिस को बताया कि हम दोनों पेटी ब्रदर हैं, हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर शेलिंग हो या आपके साथ ज्यादती हो, तो आप अपने साहब को वापस ले जाएं। और वहां पे दोनों पुलिस के दरमियान, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान ठीक ठाक तकरार भी हुई। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने यह कहा कि हम गंडापुर साहब को नहीं मना सकते, ये आप ही उनको राजी कर सकते हैं। तो फिर पंजाब पुलिस के एक तर्जुमान ने जाके गंडापुर साहब से रब्ता किया और उन्हें कहा जी आप वापस चले जाएं। तो गंडापुर साहब उस पर तकरीबन एग्री कर गए, लेकिन उसके बाद कारकुन डट गए और उन्होंने कहा जी हमने वापस बिल्कुल नहीं जाना और अगर आपने इनके साथ कमिटमेंट कर ली तो फिर हम आपका घेराव भी करेंगे। जिसपे गंडापुर साहब सारे जिच भी हो गए और उन्होंने अपने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं समझे। इस दौरान जब पंजाब पुलिस ने देखा या इस्लामाबाद पुलिस ने देखा कि गंडापुर साहब वापस नहीं जा रहे तो फिर उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। वहां पे इतनी ज्यादा शेलिंग हुई कि सब लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। और जब शेलिंग हो रही थी तो सबसे पहले गंडापुर साहब ने ये कमाल किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी खोली और उसके अंदर घुस के उन्होंने तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए और अपना मास्क चढ़ा लिया और साथ ही उन्होंने अपनी पानी की बोतल रख ली। और उस वक्त सिनेरियो यह था कि गंडापुर साहब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उनके कारकुन सड़क के ऊपर थे और उनके ऊपर शेलिंग हो रही थी, उनका दम घुट रहा था। और कारकुन ने जब देखा कि गंडापुर साहब तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं बड़े इत्मीनान से और हम मुश्किल में हैं, तो उन्होंने फिर गंडापुर साहब की गाड़ी को थपथपाना शुरू कर दिया और बार बार उन्हें कहने लगे कि जनाब आप बाहर आएं, आप हमारे लीडर हैं,
और अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे तो फिर इंकलाब कैसे आएगा। तो कारकुनों ने इतना ज्यादा जिद किया कि फिर अल्टीमेटली गंडापुर साहब को बाहर आना पड़ा। फिर पुलिस के साथ उन्होंने को निगोशिएट किया, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ निगोशिएट किया, उसके बाद शेलिंग रुकी और फिर गंडापुर साहब ने उनके साथ कमिटमेंट कर ली कि मैं अपने कारकुनों को तैयार करके हम वापस चले जाते हैं। तो वहां पे उन्होंने एक भरपूर तकरीर की और तकरीर जो थी उन्होंने कहा कि देखें जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने रावलपिंडी में आना है, हम रावलपिंडी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन अब मुझे गौहर खान का फोन आया कि यहां पे टाइम खत्म हो गया, लिहाजा आप यहां ना आए क्योंकि आप और कारकुनों की जान को खतरा है और आप अपने कारकुनों की जान को खतरे में ना डालें, तो आपको वापस चले जाना चाहिए। और गंडापुर साहब ने अपने वर्कर से यह कहा क्योंकि चेयरमैन पार्टी का यह कह रहा है कि हमें यहां से वापस जाना चाहिए, हमने अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड कर लिया है और ये बता दिया इदारों को और पाकिस्तान को और गवर्नमेंट को कि जनाब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम नहीं हटेंगे, हम अपने खान को लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको कहता हूं कि वापस चलें क्योंकि मैंने आपके लिए खाने का बंदोबस्त किया है पेशावर में, क्योंकि हम जाके वहां खाना खाएंगे। उससे पहले कारकुनों ने खाने का एतराज भी किया था। उन्होंने एतराज किया था कि जितने वुज़रा हैं और जो सीएम है उन सब के लिए खाने का बंदोबस्त है, पुलिस वाले भी अपना खाना लेके आए हुए हैं, लेकिन जो कारकुन है वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, उनके लिए वॉशरूम का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो आपने कारकुनों को इस तरह बेसहारा क्यों छोड़ा हुआ है? तो उस पर गंडापुर साहब खासे परेशान हुए इस चीज पे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि कोई ना कोई ये बंदोबस्त कर देगा कारकुनों के खाने का, लेकिन किसी ने कोई बंदोबस्त नहीं किया था, जिसपे कारकुन बहुत ज्यादा परेशान भी थे और नाराज भी थे। तो इस पे फिर गंडापुर साहब ने उन्हें कहा कि मैंने पेशावर में आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर लिया है, तो अब हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की तो फौरी तौर पे कारकुनों ने उनकी गाड़ियों का घेराव कर लिया। वो पुलिस की गाड़ी, स्क्वाड की गाड़ियों के सामने बैठ के उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आप हमें ये वादा करके लाए थे कि हम आपको रावलपिंडी लेके जाएंगे और वहां पे लियाकत बाग में बैठेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि लियाकत बाग में हमने जाके मुजाहिरा करना है, तो आप क्यों नहीं हमें वहां पे लेके जा रहे? तो गंडापुर साहब की पोजीशन बहुत ज्यादा नाजुक होगी, बल्कि उन्होंने कारकुनों ने उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिससे स्क्वाड के लोग कारकुनों के साथ लड़ पड़े, कारकुन स्क्वाड के साथ लड़ पड़े और ऐसा लग रहा था कि वहां पे सर खुलने शुरू हो जाएंगे और शायद एक दूसरे के साथ लड़ के यहां पे लड़ाई मार कुटाई हो जाए और जख्मी हो जाए लोग। तो फिर आजम स्वाति साहब आगे बढ़े और उन्होंने कारकुनों को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी इमरान खान साहब से बात हुई है और मैं इमरान खान साहब से मिल के आया और इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि आपने सिर्फ टाइम के अंदर अंदर एहतजाज करना है और अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते तो आपने वहां से वापस चले जाना है। तो मैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे आपको कह रहा हूं कि अब हमने वापस जाना है। लेकिन साथ ही आजम स्वाति साहब ने कहा कि मैं आपको अलबत्ता यह जरूर बता रहा हूं कि हम दोबारा आएंगे और जब तक इमरान खान साहब हमें वापस जाने का नहीं कहेंगे हम यहां पे बैठेंगे। फिर गंडापुर ने भी तकरीर करते हुए कहा कि बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर इमरान खान ने हमें कहा कि आपने डयाला जेल आना है तो हम डयाला जेल भी जाएंगे और अपने खान को छुड़ा के लाएंगे। साथ उन्होंने यह भी अनाउंसमेंट की कि अगर मुझे गोली मारनी है तो आप गैरतमंद हैं तो मेरे सीने पे गोली मारें और मेरी बैक पे गोली नहीं मारनी, मैं सीने पे गोली खाऊंगा। तो एक बड़ी जज्बाती तकरीर की और उन्होंने पूरे भुट्टो के स्टाइल में, जो जुल्फकार भुट्टो साहब तकरीर करते थे कि लड़ोगे हाँ लड़ेंगे, मरोगे हाँ मरेंगे, मारोगे हाँ मारेंगे, तो इस टाइप की उन्होंने एक तकरीर की। लेकिन उस तकरीर के अंदर जो एक नुक्ता है वो बड़ा दिलचस्प है कि गंडापुर साहब खुद तो मरने के लिए तैयार नहीं है, खुद तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कारकुनों को कह रहे हैं कि आप लड़ें भी, आप मरें भी और मारें भी। तो कारकुन कितना मारेंगे, कितने मरेंगे और कितनी देर लड़ेंगे, ये एक सवाल है जो जाहिर है बार बार कारकुन अब खुद भी गंडापुर साहब से पूछ रहे हैं। तो उसके बाद फिर गंडापुर साहब ने लोगों को राजी किया, उन्होंने कहा जी चलें वापस चलते हैं, और लोग बड़ी मुश्किल से वहां से फिर वापस चले क्योंकि लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे कि गंडापुर साहब के साथ वो वापस जाएं। तो वहां पे बड़ा खौफनाक सा सीन क्रिएट हो गया। बहरहाल आजम स्वाति साहब और गंडापुर साहब अपने कारकुनों को राजी करके और वहां से उन्होंने रास्ता लिया और फिर अपनी गाड़ियां भगाई और निकल गए, जबकि कारकुन बड़ी देर तक वहां खड़े रहे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कोई गाड़ी में, कोई पैदल, किसी ने कोई बस का बंदोबस्त किया और बड़ी मुश्किल से सब लोग पेशावर की तरफ रवाना हुए क्योंकि उनके पास बंदोबस्त नहीं था। जबकि गंडापुर साहब और उनके वुज़रा और उनकी स्क्वाड की गाड़ियां फौरी तौर पर पेशावर की तरफ वापस चले गए, जिसके बाद फिर मोटरवे खोल दिया गया, कंटेनर्स हटा दिए गए और यूं ये जलसा या एहतजाज गंडापुर साहब की तरफ से खत्म हो गया। हमने पिछले वीलॉग में ये डिक्लेयर किया था कि गंडापुर साहब हरगिज़ पंजाब के अंदर दाखिल नहीं होंगे
और जब सुबह वो निकले तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि जनाब अब ये बताएं, जो आप कल दावा कर रहे थे कि गंडापुर साहब जो हैं वो पंजाब में दाखिल नहीं होंगे, तो गंडापुर साहब तो पंजाब के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये गंडापुर साहब ने तो कमिटमेंट की हुई थी कि वो पंजाब नहीं जाएंगे, तो अब ये क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो पेशीन गोई हमारी सच साबित हुई कि वो वाकई बुरहान से आगे नहीं आए और उसके बाद इमीडिएटली वो वापस लौट गए। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि यहां पे कमेटी चौक के अंदर भी कारकुनों ने रात के वक्त यहां पे धरना दिया हुआ था और यहां से उठने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर शौकत बसरा साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे वकास अकरम साहब ने कहा है, जो सेक्रेटरी इतलात बने हैं, कि यहां पे धरना खत्म करके कारकुन अपने अपने घरों को चले जाएं और हम दोबारा फिर आपको कॉल देंगे। तो शौकत बसरा साहब की जो तकरीर है उसके बाद फिर कारकुनों ने यहां से भी धरना खत्म कर दिया और सब लोग वापस चले गए। लेकिन कारकुनों के अंदर एक इज़्तराब पाया जाता था और मायूसी पाई जाती थी कि सारा दिन हम यहाँ पे डंडे खाते रहे, हम शेलिंग खाते रहे, हमारे फेफड़े गैस से भर गए, हम यहाँ पे भूखे प्यासे खड़े रहे, लेकिन लीडरशिप हमारी गायब रही और हमें किसी ने घास नहीं डाली। और उसके बाद जब हम एक हतमी नतीजे की तरफ पहुंच रहे थे तो फिर फौरी तौर पर ये लोग आए और हमारे धरना खत्म करके हमें डिस्पर्स कर दिया। और उसके बाद अब पार्टी ये चाहती है कि अगले जुमे को दोबारा यहां पे एहतजाज किया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कारकुन अब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की आवाज़ पे आएंगे, क्योंकि उन सब के साथ मुसलसल धोखा हो रहा है। और ये जो धोखा है इमरान खान साहब के साथ भी मुझे लगता है हो रहा है, क्योंकि गंडापुर साहब के बारे में अब पार्टी के बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि गंडापुर साहब गद्दारी कर रहे हैं और गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ मुखलस नहीं है। बल्कि इससे पहले सिर्फ अलीमा खान साहबा ये कहती थी, लेकिन जो लाहौर का इंसिडेंट था और उसके बाद जो आज रावलपिंडी का इंसिडेंट है, उसके बाद पार्टी के अंदर के लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए और वो ऐन वक्त पे कोई ना कोई ऐसा बहाना कर देते हैं जिसकी वजह से जलसा भी नाकाम हो जाता है और धरना भी नाकाम हो जाता है और एहतजाज भी नाकाम हो जाता है। तो पार्टी के अंदर अब एक राय डेवलप होती हुई नजर आ रही है कि जो गंडापुर साहब हैं वो मुखलिस नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं या गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। वो बड़े जोश के साथ कारकुनों को निकाल के लाते हैं, लेकिन जब करीब पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर वापस आ जाते हैं। और बल्कि लोगों का यह भी कहना अब कहना है कि लाहौर भी वो ताखीर से पहुंचे थे और आज यानी कल रावलपिंडी भी वो ताखीर से पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंडापुर साहब अब कभी भी वक्त पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन गंडापुर साहब का यह दावा है कि जिस दिन इमरान खान साहब कहेंगे हम उस दिन अडयाला जेल पहुंचेंगे। गंडापुर साहब ये कर सकते हैं, लेकिन वो खुद अडयाला जेल नहीं आएंगे हरगिज, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं अडयाला जेल की तरफ निकला तो इस बार रेंजर्स मेरे सामने होंगे और अगर कारकुनों ने रेंजर्स के साथ किसी किस्म की हरकत कर दी तो उसके बाद फिर हमारा बचना महाल हो जाएगा। तो गंडापुर साहब कभी भी हालात को उस लेवल तक नहीं आने देंगे कि जिसके बाद उनके लिए इतने मसाइल पैदा हो जाएं कि उनका इक्तदार खत्म हो जाए, क्योंकि अगर इक्तदार खत्म हो गया गंडापुर साहब का तो फिर गंडापुर साहब जो है वो तो बेअसर हो जाएंगे। तो वो अपना असर नफूस जो है उसको जारी रखना चाहते हैं। तो गंडापुर साहब कभी भी उस लेवल पर नहीं जाएंगे कि उनके ऊपर गद्दारी का केस बन जाए या मुल्क के खिलाफ साजिश का केस बन जाए या दहशतगर्दी का कोई ऐसा पर्चा बन जाए जिससे वो निकल ना सकें या वो गिरफ्तार हो जाए पंजाब में। तो बार बार जो मैं कह रहा था कि गंडापुर साहब पंजाब के अंदर दाखिल नहीं होंगे, तो गंडापुर साहब कल भी पंजाब के अंदर दाखिल नहीं हुए और पार्टी को मुकम्मल तौर पर मायूस करके वो वापस चले गए। अब एक और चीज़ जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ, गंडापुर साहब हर दूसरे दिन कफन सर के ऊपर बांध के आ जाते हैं और साथ साथ वो ये कहते हैं कि सीने के ऊपर गोली खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये याद रखें कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैं बार बार ये कहता हूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको जरूर पढ़ें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब आप अपने मुंह से कोई बुरी बात निकालते हैं और बार बार निकालते हैं तो अक्सर औकात ये हो जाता है कि फिर वो बुरी बात पूरी हो जाती है। तो गंडापुर साहब को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर जिंदा हैं तो आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर आप स्ट्रगल कैसे कर सकेंगे, फिर आप इमरान खान साहब को कैसे छुड़ा सकेंगे। तो कम से कम ये सर के ऊपर कफन बांधना बंद करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हर बार आप कफन बांध के आते हैं और फिर वो कफन खोल के किसी को दे देते हैं। तो इतने कफन आपने जाया कर दिए, तो बेहतर ये है कि आप कम से कम ये कफन बांधना बंद करें, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, ये जो बार बार आप कह रहे हैं कि ये मेरे सीने पे गोली मारें और मुझे कत्ल कर दें और मैं आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और मैं अपनी जान दे दूंगा, तो अल्लाह का वास्ता है ये कहना बंद करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। क्योंकि अगर आप ये बार बार अपने मुंह से निकाल रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, अल्लाह ताला आपकी ये सुन ले, जो मैं नहीं चाहता कि होना चाहिए। क्योंकि गंडापुर साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं
और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उन्हें अपने मुंह से इस किस्म की बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये बातें सुन ली जाती हैं और अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है, अगर आप रोज़ाना कफन बांध के आ रहे हैं तो अब आपका कफन कबूल है, जो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए। दूसरा, गंडापुर साहब को अपने सूबे पे भी तवज्जो देनी चाहिए। लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी उनको दी है, लेकिन वो हर रोज कोई ना कोई एहतजाजी मुजाहरा करते हैं, लोगों को लेकर निकल पड़ते हैं पंजाब की तरफ। तो अगर आप इस तरह लड़ते रहेंगे तो आपके लोगों का क्या कसूर है? फिर उनकी एजुकेशन के लिए कौन काम करेगा? उनकी सेहत के लिए काम कौन करेगा? उन्हें अच्छी सड़कें कौन देगा? अच्छा एनवायरनमेंट कौन देगा? तो अल्लाह का वास्ता है, थोड़ा सा अपने लोगों के ऊपर भी तवज्जो दें। अगर आप इस तरह मुजाहरे करते रहे तो आपके लोग तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे। उन लोगों के साथ बड़ा जुल्म है, क्योंकि उन्होंने आपको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया है कि आप उनकी मदद कर सकें, आप उनके लिए जिंदगी को आसान बना सकें। लेकिन अगर आप उनके लिए जिंदगी को मुश्किल बनाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली कभी ना कभी वो आपका साथ छोड़ देंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।